इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर को कवर करेंगे और इसमें जेईई मेंस 2021 के फरवरी और मार्च शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो पहले इसमें थोड़ी सी एक थ्योरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये H2O2 के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, मैंने लिख दिए और मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसमें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूँ। इस पूरे में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बस इतने ही रिएक्शंस हैं और इसी पे सारे क्वेश्चंस कवर होने हैं। तो वी आर हैविंग 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 2 3 3 मेथड है। पहले तो बेरियम पेरोक्साइड को H2O2 के साथ हम ट्रीट करते हैं, BSO4 और H2O बनता है। इसमें मैं कर्सर ले लेता हूँ, ये फॉर्म हो गया, राइट। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्सेस वाटर, क्योंकि BaO2 का आप सोल्यूशन लेते हो या H2SO4 का सोल्यूशन लेते हो तो थोड़ा सा वाटर आता है, तो जो एक्सेस वाटर है उसको रिड्यूस्ड प्रेशर पे, रिड्यूस्ड लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड प्रेशर पे हम सेपरेट करते हैं। अदरवाइज़ रिड्यूस प्रेशर नहीं करेंगे तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और उसमें H2O2 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। फिर कंसनट्रेट H2SO4 की इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है, पहले H2S2O8 पेरोक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं, ये बनता है। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करने पे H2SO4 बनता है। और एक चीज़ और, जो H2S2O8 है उसका पोटेशियम सॉल्ट, इसको D2O से ट्रीट करके हम D2O2 बनाते हैं लैब में। ये लैब प्रिपरेशन ऑफ D2O2 है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल, ठीक है, ऑल है मतलब OH लगा हुआ है, इसको भी एयर के O2 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉन फॉर्म हो जाता है एंड H2O2। तो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरा H2O2 के स्ट्रक्चर के बारे में है, जो H2O2 का स्ट्रक्चर है इसके बारे में है। ये बेसिकली ओपन बुक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, ये भी ओपन बुक स्ट्रक्चर है। और इसमें जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, 111 डिग्री का। गैस फेज़ में एंगल ज़्यादा होता है, सॉलिड फेज़ में एंगल कम होता है। और सॉलिड फेज़ में कम होने का रीज़न मैंने लिख दिया, ड्यू टू द H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। एक इन्फॉर्मेशन और NCERT ने दिया हुआ है कि जो 30% H2O2 सोल्यूशन होता है बाई मास, उसको 100 वॉल्यूम H2O2 कहा जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप रेशियो में चेंज कर लो। मान लो आपसे पूछा जाए 10 वॉल्यूम H2O2 है, तो इसका मतलब वो फिर 3% H2O2 सोल्यूशन होगा। H2O2 पानी में हाईली सॉलेबल होता है और पानी में जो इसका फार्मूला होता है, हाइड्रेटेड फार्मूला, वो H2O2.H2O होता है, ध्यान रखना, एक वाटर होता है, ओके। इसके बाद इसके केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया है कि जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही मीडियम में है, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एसिडिक मीडियम में Fe2+ और PbS को ऑक्सीडाइज करता है। Fe2+ को तो खैर ये बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो Fe2+ और PbS दोनों ही एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होंगे। और MnO4 नेगेटिव एंड HOCl ये दोनों बेसिक मीडियम में रिड्यूस होंगे। H2O2 ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA का मतलब, RA का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं बेसिक मीडियम में, जब आप चेक कर लोगे तो अकॉर्डिंगली वही चीज़ है कि Fe2+ और Mn2+ इन दोनों को ये ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पे Mn +7 में है, यहाँ पे +2 में है, और I2 एंड MnO4 नेगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ पे फर्दर रिड्यूस होगा। तो I2 और MnO4 नेगेटिव को यहाँ रिड्यूस कर रहा है और Fe2+ और Mn2+ को रिड्यूस कर रहा है। इसमें कॉमन क्या क्या है, Fe2+ दोनों ही मीडियम में है, MnO4 नेगेटिव दोनों मीडियम में है। तो ये इतनी कहानी है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ PbS सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड Mn2+ सिर्फ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये याद रखने की ज़रूरत है। HOCl सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो रहा है एंड I2 सिर्फ बेसिक मीडियम में रिड्यूस हो रहा है। बाकी Fe2+ दोनों जगह है एंड MnO4 नेगेटिव दोनों जगह है। इसके अलावा इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टोरेज कैसे करेंगे इसका। तो एक्चुअल में H2O2 डिकम्पोज कर जाता है H2 एंड O2 में, ठीक है। तो मेटल और अल्कली ये कैटलिस्ट का काम करते हैं इसके डिकम्पोजिशन में, तो इसीलिए कंटेनर में अब मेटल लाइनिंग हो या अल्कली हो, ज़रा सा भी ट्रेसेस, तो उसको फास्ट डिकम्पोज कराएगा। इसीलिए इसको वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल में हम स्टोर करते हैं। एंड यूरिया स्टेबलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये H2O2 के लिए यूरिया स्टेबलाइज़र होता है। इसके यूजेस में ब्लीच, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, उसमें ब्लीचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है।
आपको कोई भी अगर कोई कट वट लग गया है उस पर आप H2O2 को एज एंटीसेप्टिक लगा सकते हो, और मार्केट में ये पर हाइड्रॉल के नाम से बिकता है। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT ने मेंशन कर दिया है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर बोरेट एंड पर कार्बोनेट में यूज़ होता है, और पर बोरेट और पर कार्बोनेट को हम हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। और अगला है इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है नाउडेज़। ठीक है, जो इफ्लुएंट्स होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इन्वायरमेंट क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। तो इतनी H2O2 की स्टोरी है। तो बस इसका एक स्क्रीनशॉट लेने से काम हो जाएगा, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अब हम शुरू करते हैं H2O2 के क्वेश्चंस को। सबसे पहला ही क्वेश्चन H2O2 का है। कह रहा है इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में वर्क करता है। इन हाइड्रोजन इकोनॉमी द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डाई हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी एकदम सही है। हाइड्रोजन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ही है कि हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट या इन्वायरमेंट हजार्डस नहीं होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, क्योंकि इसके कंबशन से वाटर बनना है जो कि इन्वायरमेंट को किसी तरह से हार्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी ध्यान रखना, आज के डेज़ में इसी पे काम हो रहा है कि ऐसा हम बेसिकली व्हीकल बनाएं जो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें। अब देखते हैं क्या है। बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, ये तो गलत हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ ट्रू, यस दिस इज़ करेक्ट। फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नाउ सेकेंड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2 आर। कौन कौन से करेक्ट हैं। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इफ्लुएंट्स, बिल्कुल सही है। इफ्लुएंट्स की ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। अभी जो मैंने दिखाई थी उसमें ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो इफ्लुएंट्स, इन्वायरमेंट क्लीनिंग में इफ्लुएंट्स जो बाहर आते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एकदम सही है। नेक्स्ट कह रहा है यूज्ड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एकदम सही, ये भी स्टेटमेंट है। 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप लाइज इन अ सेम प्लेन, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है कि जो दोनों हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं वो ओपन बुक स्ट्रक्चर हैं, तो सेम प्लेन में कैसे हो सकते हैं। इसके प्लेन और इसके प्लेन के बीच में 111 डिग्री और सॉलिड में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग। एंड मिसेबल इन वाटर, बिल्कुल सही है, हाईली मिसेबल इन वाटर। तो इसीलिए करेक्ट स्टेटमेंट में A, B and D आएगा। तो A, B and D इज़ ओनली करेक्ट, अगेन सेकेंड ऑप्शन। नाउ इस पे आते हैं। इस पे मैंने इससे रिलेटेड D2O से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले ही लिख दिया है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैवी वाटर, तो D2O के बारे में सिर्फ ये 4 पॉइंट जानना है। क्या क्या है। पहला A ऑप्शन, यानी इट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा B ऑप्शन, इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सारा NCERT ने दिया हुआ है। फिर C ऑप्शन, यूज़, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यूज़ फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको यूज़ किया जाता है। और चौथा ऑप्शन नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। ये नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि D2O का परसेंटेज कम होता है और लगभग 29,000 लीटर्स आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो 1 लीटर आपको D2O मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा ये तो सिंपल से रिएक्शन है, हाइड्रोजन वाले ही हैं। CaD2 लेंगे तो कार्बन से ड्यूटेरियम लग के C2D2 दे देगा। SO3 को D2O में डिज़ोल्व करोगे तो D2SO4 देगा। सिमिलरली Al4C3 इसको ट्रीट करेंगे तो CD4, जैसे अगर यहाँ पे H2O लेते तो CH4 बनता है मीथेन, वैसे ड्यूटेरियम ले लिया तो CD4 बन रहा है। तो ये एडिशनली 3 रिएक्शंस की ज़रूरत है। तो ये तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चौथा, हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया D2O की सारी प्रॉपर्टी वाटर से ज़्यादा होती है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। सारी प्रॉपर्टी देखो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, डेल्टा H हो, विस्कोसिटी हो, ये सारे मोर देन H2O होंगे। ठीक है, मोर फॉर द D2O के लिए ज़्यादा होगा, वाइल सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा है जो वाटर के लिए ज़्यादा होगा। तो इसने बोल दिया है कि हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाटर का ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई A, B, C, ठीक है, तीनों में से
पूछा क्या, द करेक्ट आंसर विल बी यूज एज अ मॉडरेटर इन, अच्छा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यहाँ पे है ना, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सिर्फ डी हो गया, ओनली डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन बेसिक मीडियम H2O2 एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किस किस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में H2O2 करता है, तो इसको नहीं करता है, बाकी दोनों को करता है, इसको नहीं करेगा। ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दी थी, बोला है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी में ये चीज़ लिखा हुआ है, ये देख लो, बेसिक मीडियम में PBS यहाँ पे है, एसिडिक मीडियम में मेंशन किया हुआ है PBS, और बाकी Mn2+ और I2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों बेसिक मीडियम में होते हैं, तो सिर्फ PBS वाला एसिडिक मीडियम में होगा। बस हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ सी वाला जो होगा, A एंड B ये दोनों होने हैं और ये नहीं होना है, तो A एंड B विल बी द ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेवल्ड एज A एंड अदर इज़ लेवल्ड एज रीज़न B, रीज़न R। अब कह रहा है असर्शन के लिए, हाइड्रोजन इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट इट इज़ नॉट मोस्ट अबंडेंट गैस इन द ट्रोपोस्फेयर। ये एकदम सही है, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, पूरे यूनिवर्स में चेक करेंगे। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो इसीलिए नहीं रुक पाती है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसके लाइटर होने के कारण उसको होल्ड नहीं कर पाती है, बहुत लाइट होता है तो अर्थ की ग्रेविटी से वो होल्ड नहीं हो पाता है, वो आउटर एटमॉस्फेयर में स्केप कर जाता है। तो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये गलत हो गया, सॉरी ये सही है, ओह सॉरी, लाइटेस्ट एलिमेंट है इसीलिए उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और यही इसका रीज़न है ऊपर वाले का, तो यही हम मार्क करेंगे। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि लाइटेस्ट होने के कारण अर्थ की ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O2। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है H2O2 अपने आप को रिड्यूस करे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। तो देखते हैं सामने वाले को, ये यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1, एक मिनट थोड़ा सी थिकनेस कम कर दें, -1 है, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट लिख देते हैं, RA है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये +7 आएगा, और यहाँ पे पोटेशियम का निकालेंगे +6 आएगा, यहाँ पे भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 उसको रिड्यूस कर रहा है। या आप H2O2 से भी वेरीफाई कर सकते हो, ये -1 है, ये 0 है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस ही करेगा। यहाँ पे यस, ये -1 है और यहाँ आयोडीन 0 है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वैसे लास्ट वाले को भी वेरीफाई कर लें, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, 0 से -1 दे दिया है, ये रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह H2O2 काम कर रहा है। तो सामने वाले स्पीशीज़ अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है H2O2, तो सिर्फ इसी में सामने वाला स्पीशीज़ H2O2 के रिड्यूस हो रहा है, तो दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इस केस में होगा। और नेक्स्ट आते हैं, कह रहे द स्टेटमेंट अबाउट द हैवी वाटर आर गिवन बिलो, हैवी वाटर इज़ यूज्ड इन अ एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, अभी मैंने बताया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हैवी वाटर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है, अभी मैंने यही चीज़ लिखा था, मैं एक बार और रेफ़र करा देता हूँ इस चीज़ को, कहाँ पे ये पॉइंट है, जो ये रहा, और ये मैंने पॉइंट खुद से लिख दिया था, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। नेक्स्ट है, हैवी वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल सही, मैंने बताया सिर्फ वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, बाकी सारी चीज़ें हैवी वाटर की ज़्यादा होंगी। फिर कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन D2O, ये गलत हो गया क्योंकि D2O की ही सारी प्रॉपर्टी ज़्यादा होंगी एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये विस्कोसिटी बोल रहा है वो भी D2O की ही ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ये गलत है। तो इसने क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट ही मार्क करना है हमें, तो A, B एंड C, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, कैलगॉन, देखो कैलगॉन होता है कैल्शियम गॉन, इसका नाम ही है, ये हार्ड वाटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, कैलगॉन होता है, परम्यूटेड होता है, क्लार्क प्रोसेस होते हैं हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट में, तो यहाँ कैलगॉन से रिलेटेड है, तो कैलगॉन होता है
NaPO3 तो ये जो कैलगॉन है ये एक्चुअल में NaPO3 का पॉलीमर है, ठीक है। तो अब इसी पे देखते हैं क्या है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर कैलगॉन। कैलगॉन कंटेन्स सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट ऑन द अर्थ क्रस्ट। देखो इसमें जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो होता है ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में, इससे कम होता है सिलिकन, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सिलिकन, वो तो इसमें है ही नहीं। इसमें तो इनफैक्ट ऑक्सीजन है जो कि मोस्ट अबंडेंट है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो खैर गलत हो गया। एंड नॉट ट्रू पूछा है तो ये तो भाई ऐसे ही पता चल गया यही इनकरेक्ट है। इट इज़ नोन एज ग्राहम सॉल्ट बिल्कुल सही है। इसको लिखने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na3P6O18, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है Na2NA4PO3 6। दीज आर द वेज टू राइट दिस। इसको अलग अलग तरीके हैं लिखने का। ये ग्राहम सॉल्ट है बिल्कुल सही, दिस इज़ ग्राहम सॉल्ट। इट इज़ पॉलीमरिक कंपाउंड एंड इज वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल सही है, ये वाटर सॉल्युबल है और पॉलीमरिक कंपाउंड है। ये NaPO3 का पॉलीमर है। होल 6 का मतलब 6 एलिमेंट्स लग गए, यानी ये पॉलीमर हो गया। इट डज़ नॉट रिमूव Ca+ आयन बाय प्रेसिपिटेशन। ये Ca कैट आ गया, ये एक्चुअल में Ca+ है। Ca+ आयन बाय प्रेसिपिटेशन ये भी एकदम सही है। ये आयन एक्सचेंज से इसको रिमूव करता है, प्रेसिपिटेशन से रिमूव नहीं करता है। तो आयन एक्सचेंज के थ्रू ये रिमूव होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोजन एमिट्स लो एनर्जी β- पार्टिकल। देखो β- पार्टिकल वही रिमूव करेगा जो रेडियो एक्टिव होगा। अब हमें पता है 3 जो फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के, 1H1H2 जिसको कि ड्यूटेरियम कहते हैं, एंड 1H3 जिसको कि ट्राइटियम कहते हैं हम। तो ये सिर्फ रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम, इसलिए इसमें ट्राइटियम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही 9 क्वेश्चंस थे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मैंने बता दिए हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।